हमारी ये वीडियो देखकर ना नरमे वाले किसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये देखो जी हमारा दान है, लेकिन इस नरमे के आगे ये दान भी फीका लग रहा है। इतना ज़्यादा बढ़िया है। रंग देखिए, दान से भी काला रंग तो हमारे नरमे का है। इतना ज़्यादा हरा भरा है ना, इतनी ज़्यादा हरियाली है ना कि देखकर मन खुश हो जाता है। इस बार गुलाबी सुंडी ने काफ़ी नुकसान किया है, हमारे किसान भाई डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको हौसला देता हूँ, हिम्मत रखें। इस बार गुलाबी सुंडी का हमला हुआ है, मेरे भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम नरमे का पोटेंशियल जीड़ निकालेंगे। नरमा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैदावार दे सकता है, उतनी ही पैदावार हम इस बार निकालेंगे। आप ध्यान से देखें, नीचे से लेकर ऊपर तक जो टिंडे का साइज है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। अब ये बिल्कुल सही मौका है, आप सारा जोर लगा दो। नरमे ने अब फूल बहुत ज़्यादा उठा रखा है। अक्सर हमारे किसान भाई पता क्या कहते हैं, हमारा नरमा बहुत ज़्यादा बढ़िया था, फूल बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन फिर भी हमारे पैदावार कम हुई, उत्पादन कम निकला, पता नहीं क्या हुआ। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हम अपने नरमे को संभालते ही नहीं है। हमने क्या करना है, बस गुलाबी सुंडी की एक स्प्रे कर देनी है और साथ में सफ़ेद मक्खी की दवा डाल लेनी है, बस काम हो गया। तो दोस्तों, इतने में कुछ नहीं होगा। अब जब फूल उठाए हैं तो हमारे नरमे को ताकत वाली स्प्रे भी हमें करनी पड़ेगी। अब नरमे को क्या ज़रूरत है? अब नरमे को पी के ज़रूर दे, जिसमें नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो और पोटाश तो ज़्यादा से ज़्यादा दे और लगातार 6 से 7 दिन बाद दें। इसके अलावा दोस्तों, इस बार नरमे को ज़्यादा उत्पादन लेना है आपको, तो जिंक और बोरोन की भी ज़रूरत पड़ती है। बोरोन से भी फूल फल का निर्माण होता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका नरमा पीला है, ऊपर से पत्ते हल्के हल्के पीले दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें सल्फ़र की कमी है। अगर सल्फ़र की आपने स्प्रे ना की, सल्फ़र की आपने कमी पूरी ना की, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका उत्पादन कम हो गई होगा। इसलिए सल्फ़र की स्प्रे करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका नरमा लाल पड़ रहा है, पत्ते लाल हो रहे हैं, जहां आपके नरमे में ना सूख जाते हैं, उखेड़ा आ जाता है, जैसे ना लार्ज निकल जाती है, ऐसा हो जाता है, तो आप मैग्नीशियम की भी 2-3 स्प्रे जरूर करें। हमारा नरमा कैसा भी हो, कम से कम एक स्प्रे आपने मैग्नीशियम सल्फेट की करनी ही करनी है, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, हमारा नरमा हरा भरा भी रहेगा, हरियाली से झूम उठेगा, दिखने में ऐसा लगेगा यार बात तो अब बनी है, और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, हम केवल सफ़ेद मक्खी नहीं मारनी है, गुलाबी सुंडी को नहीं रोकना है, साथ में इसे ताकत भी देनी है, ताकि इसके जो टिंडे हैं उसका साइज बड़ा हो, अच्छे से खिलें और ज़्यादा वजन हो, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े। इसके अलावा दोस्तों, आपने 6 से 7 दिन बाद जो पिंक बॉलवर्म है, गुलाबी सुंडी की स्प्रे ज़रूर करनी है, और वो भी एक ही नहीं करनी है, साल्ट बदल बदल कर करनी है, गैप बिल्कुल भी नहीं डालना। 6 से 7 दिन बाद ज़रूरी है, क्योंकि नरमे पर फूलों की संख्या ज़्यादा है, तो अभी गुलाबी सुंडी का अटैक भी होगा, क्योंकि नरमे पर जब फूल आएंगे तभी ही गुलाबी सुंडी का अटैक होगा। टिंडे में उसे नहीं जाने देना, अगर टिंडे में चली गई तो हमारा उत्पादन कम हो गई होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये बातों का ध्यान जरूर रखें, हमारे नरमे की फसल अच्छी होगी। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।